दिल्ली कैंटोनमेंट हरियाली से भरा और रात के समय खामोशी में डूबा। लोग कहते हैं कि यहाँ रात में कुछ ऐसा है जो आपको महसूस तो होगा, पर आप उसे देख नहीं पाएंगे। यह कहानी अभिषेक और मनीषा की है, जो एडवेंचर के शौकीन थे और उन्होंने इस जगह की सच्चाई को खुद महसूस करने का फैसला किया। दिसंबर का महीना था। ठंडी हवाओं ने दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। अभिषेक और मनीषा ने तय किया कि वे रात के करीब 11 बजे बाइक पर कैंटोनमेंट जाएंगे। यार, लोग कहते हैं यहाँ कुछ अजीब होता है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मनीषा ने कहा। डरने की बात नहीं है, सब अफवाहें हैं, हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे और वापस आ जाएंगे, अभिषेक ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा। वे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, सड़कों पर सन्नाटा गहराता गया। दूर दूर तक न कोई इंसान, न कोई वाहन, सिर्फ ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट। कैंटोनमेंट के इलाके में दाखिल होते ही बाइक की हेडलाइट अचानक कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। क्या हुआ? मनीषा ने घबरा कर पूछा। शायद बैटरी का कोई मसला होगा, अभिषेक ने कहा और बाइक रोक दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाइक की हेडलाइट दोबारा चालू की, उन्होंने देखा कि सामने की सड़क पर कोहरा छा गया था। ये कोहरा अचानक कहां से आ गया? मनीषा ने धीमे स्वर में कहा। अभिषेक ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वे बाइक पर आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ सिर्फ पेड़ों का घना साया और रहस्यमयी खामोशी थी। तभी उन्हें दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। तुमने सुना? मनीषा ने घबरा कर पूछा। हाँ, शायद कोई जानवर होगा, अभिषेक ने जवाब दिया। लेकिन आवाजें लगातार तेज होती गईं, जैसे कोई उनके बहुत करीब आ रहा हो। उन्होंने रुककर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते हुए मनीषा ने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। अभिषेक, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है, मनीषा ने कहा। तुम ज्यादा सोच रही हो, ध्यान मत दो, अभिषेक ने उसे शांत करने की कोशिश की। लेकिन तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। बाइक के इंजन से भी एक अजीब आवाज आने लगी। ये बाइक क्यों ऐसे आवाज कर रही है? अभिषेक ने खुद से बड़बड़ाया। रास्ते में उन्होंने देखा कि सड़क किनारे खड़े पेड़ों पर एक हल्की रोशनी चमक रही थी। वहां कोई टॉर्च तो नहीं चला रहा? मनीषा ने पूछा। यहां इस वक्त कौन होगा? अभिषेक ने बाइक रोक दी और उस रोशनी की ओर देखने लगा। लेकिन जैसे ही वे ध्यान से देखने लगे, रोशनी गायब हो गई। यहां कुछ अजीब हो रहा है, अभिषेक ने गंभीर स्वर में कहा। अब तक दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन कभी कभी दूर से हंसने या रोने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तुमने सुना? कोई हंस रहा है, मनीषा ने घबरा कर कहा। हाँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं है, शायद यह हमारा भ्रम है, अभिषेक ने कहा। वे जैसे ही आगे बढ़े, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। उन्होंने बार बार मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अब दोनों का डर बढ़ने लगा था। उन्होंने फैसला किया कि वे अब वापस लौटेंगे। यहाँ रुकना सही नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, अभिषेक ने कहा। वापसी के रास्ते में बाइक फिर से बंद हो गई। अब क्या करें? मनीषा ने घबराते हुए कहा। शांत रहो, मैं देखता हूं, अभिषेक ने कहा। बाइक को बार बार चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुई। तभी उन्हें पास के पेड़ों से सरसराहट सुनाई दी। किसी तरह उन्होंने बाइक को चालू किया और वहां से तेजी से निकल गए। बाहर आते ही सब कुछ सामान्य हो गया। हवा फिर से शांत हो गई और बाइक भी बिना किसी परेशानी के चलने लगी। अगले दिन उन्होंने अपने अनुभव के बारे में एक स्थानीय व्यक्ति से बात की। उसने बताया, कैंटोनमेंट की सड़कों पर रात को मत जाया करो, यहाँ कुछ नहीं दिखता, लेकिन कुछ है जो महसूस होता है। अभिषेक और मनीषा के लिए यह अनुभव जीवन भर के लिए यादगार बन गया। दिल्ली कैंटोनमेंट का रहस्य आज भी बरकरार है। क्या आप कभी वहां जाने की हिम्मत करेंगे?
उस घटना के बाद अभिषेक और मनीषा कई दिनों तक उस रात के बारे में सोचते रहे। दोनों ने महसूस किया कि जो कुछ भी हुआ वह उनके सामान्य अनुभवों से बिल्कुल अलग था। एक दिन अभिषेक ने तय किया कि वह इस जगह के इतिहास के बारे में और जानकारी जुटाएगा। उसने इंटरनेट पर और स्थानीय लोगों से बात कर कैंटोनमेंट की पुरानी घटनाओं के बारे में जानने की कोशिश की। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, यह इलाका बहुत पुराना है। अंग्रेजों के जमाने में यहाँ कई सैनिकों की मौत हुई थी। कहते हैं कि उस वक्त यहाँ कई लोगों के साथ अजीब घटनाएं होती थीं। लोगों ने इसे कभी सीधा अनुभव नहीं किया, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें देख रही हो। बुजुर्ग ने एक और घटना साझा की। करीब 20 साल पहले एक महिला रात के समय यहाँ गाड़ी चलाते हुए लापता हो गई थी। उसका शव कुछ दिनों बाद जंगल में मिला। उसके साथ क्या हुआ यह आज तक कोई नहीं जान पाया। तब से यह इलाका और डरावना माना जाने लगा। अभिषेक और मनीषा ने महसूस किया कि जो उन्होंने उस रात महसूस किया वह सिर्फ उनकी कल्पना नहीं थी। यार, मुझे लगता है कि वहां कुछ है, कोई ताकत जो दिखती नहीं पर महसूस जरूर होती है, मनीषा ने कहा। हाँ, लेकिन यह भी हो सकता है कि हमने डर के कारण हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर महसूस किया हो, अभिषेक ने जवाब दिया। दोनों ने तय किया कि वे फिर कभी ऐसी जगह पर रात में नहीं जाएंगे। इस घटना ने दोनों के जीवन पर गहरी छाप छोड़ी। हालांकि वे इसे भूलने की कोशिश करते रहे, लेकिन उस डरावनी रात की यादें बार बार लौट आती। कुछ महीनों बाद उन्होंने अपना अनुभव अपने दोस्तों को बताया। क्या तुम लोग मानते हो कि वहां सच में कुछ था? उनके एक दोस्त ने पूछा। शायद, अभिषेक ने जवाब दिया। हमें वह नजर नहीं आया, लेकिन हम दोनों ने उसे महसूस जरूर किया। दिल्ली कैंटोनमेंट आज भी उसी तरह का है। वहां रात में जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। जो भी जाता है वह अजीब घटनाओं और डरावने एहसासों के साथ लौटता है। यह जगह भले ही दिखने में सामान्य हो, लेकिन इसका रहस्य आज भी अनसुलझा है, और शायद यही इसे और खतरनाक बनाता है। क्या आप कभी उस जगह जाने की हिम्मत करेंगे जहां कुछ है जो दिखता नहीं पर महसूस होता है?